बिहार के क्रिकेट प्रेमियों का त्योहार। 16 टीम यूपी की थी, 16 टीम बिहार की थी इस टूर्नामेंट में, 8 टीम यूपी की थी, पर फाइनल खेल रहा है दोनों बिहारी। और ये देखिए हमारे ऑफिशियल चल पड़े हैं, अरशद अली साथ में नजमुल इस्लाम, और ये दोनों सलामी बल्लेबाज गौरव केजीआर, अनुभव सिंह चटनी। चल पड़े हैं दोनों सलामी बल्लेबाज, भागलपुर के ये दोनों हैं जाबाज, गौरव केजीआर और ये हमारे दोनों ऑफिशियल अरशद अली साथ में नजमुल इस्लाम, दोनों बंगाल से आते हैं। और दोनों टीम के कप्तान एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे। फाइनल का मुकाबला चैंपियंस बनने वाला मुकाबला है। यूपी बिहार यूनिटी कप 24 टीमें आई थी, सभी का ख्वाब था चैंपियंस बनने का, ताज सर पे उठाने का। अब देखते हैं वो किसके सर पे ये फाइनल की ताज सस्ती है। भागलपुर के सामने छपड़ा, चाहे बिहार कप हो, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी हो, दोनों टूर्नामेंट में ये टीम चैंपियंस बनी है। मुकद्दर, लक, तकदीर, भाग्य, किस्मत, सभी के धनी है मुन्ना भाई। हेलो चेक, थैंक यू कॉम्बॉक्स। प्रत्येक बाउंड्री पे बालकृष्ण यादव जो कि इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सुपौल से बालकृष्ण यादव उर्फ बाली यादव, बाली 11 सुपौल के टीम ऑनर, प्रत्येक बाउंड्री 200। कुंदन 11 के जो ऑनर है कुंदन राजपूत की तरफ से, अगर कोई छपड़ा के गेंदबाज मेडन ओवर डालते हैं तो 15,000 रुपए का इनाम। अगर बल्लेबाज पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं तो रोहित मिश्रा जी की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम। अगर कोई गेंदबाज पहली बॉल पे विकेट चटकाते हैं तो रोहित मिश्रा जी की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम। अगर पहली बॉल पे दर्शक कैच पकड़ते हैं तो 5100 रुपए का इनाम रोहित मिश्रा जी की तरफ से। स्टार 11 नालंदा के ऑनर चंदन गोप जी की तरफ से इनाम आया है, वो खास तौर से मेरे लिए और अमित भाई के लिए और कमरान भाई के लिए 500 रुपए का पुरस्कार। थैंक यू सो मच चंदन गोप जी, नालंदा टीम स्टार 11। एक और बहुत बड़ा इनाम TBCCL जो एक बहुत बड़ा क्रिकेट लीग है यूपी का, उनकी कमेटी की तरफ से हर चौके पे 2,000 रुपए का इनाम। दर्शक अगर ऑडियंस के लिए इनाम, ऑडियंस अगर एक हाथ से कैच पकड़ेंगे तो मुन्ना 11 छपड़ा के ओनर की तरफ से 200। पहली बॉल ठिकाने पे पड़ी है, पड़ने के बाद अंदर आई थी शर्मा जी, डॉट बॉल के साथ किया अपनी ओवर की शुरुआत। अगर इस बॉल पे छक्का मारते हैं बल्लेबाज तो रोहित मिश्रा जी की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम। ये 21,000 रुपए वाली बॉल है। नहीं, अनुभव सिंह चटनी जानते हैं कि अभी इनाम के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि फाइनल से बड़ा कोई इनाम नहीं है, अपने टीम को चैंपियंस बनाने से बड़ा कोई इनाम नहीं है। तो बॉल 1 रन, रणभूमि तैयार है, ट्रॉफी तैयार है। कमरान भाई एक और इनाम आ चुका है, डमरू 11 महुआ जो कि चंदन यादव जी के छोटे भाई है, उनके तरफ से इनाम है हैट्रिक 6 या हैट्रिक चौका लगता है तो 2100 रुपए का पुरस्कार। तो बॉल में आ गए 1 रन, इनामों की बरसात हो रही है और क्यों ना हो, ये यही तो है यूपी बिहार यूनिटी कप का असली मजा। तो बॉल 1 रन, स्ट्राइक पे है गौरव केजीआर
और तीसरी बॉल हाफ ट्रेकर नहीं लगी है, बल्ले के बीचों बीच मिल गया विकेट। रोहित शर्मा पहला विकेट दिलाया अपनी टीम को। खराब बॉल थी और खराब बॉल पे विकेट मिला है। गौरव केजीआर फाइनल के भी मैच में नाराज किया इन्होंने अपनी टीम को, अपने फैंस को। गोल्डन डक। और ये देखिए छोटी बॉल थी, फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, जाके स्टिकर में बॉल लगी। नहीं, जब किस्मत खराब होता है तो हाथी पे बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट जाता है। वही हुआ है केजीआर के साथ। बहुत बड़ा विकेट केजीआर के रूप में गंवाई है भागलपुर की टीम। रोहित शर्मा फाइनल के मुकाबले में बड़े बल्लेबाज को रफू चक्कर किया है मैदान से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक बार फाइनल मुकाबले में। आखिरी पड़ाव, आखिरी लम्हा और आखिरी फाइनल। आगाज हुआ था, उससे बेहतर अंजाम आप देख रहे हैं। एमएससीसी भागलपुर वर्सेस छपरा। एक टीम ऐसी की मानी जा रही है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती रहेगी उसमें वो भाग लेती रहेगी, और वो फाइनलिस्ट तो बनी गई है तीसरी बार। अब इनाम आ चुका है, जो विकेट लिया था 20,000 का इनाम रोहित शर्मा को कुंदन सिंह जी की तरफ से। बहुत बहुत बधाई रोहित शर्मा जी, 20,000 का इनाम मिल चुका है आपको। चौथी बॉल ने बैटर बिहारी लाल आए हैं। ये देखिए ऊपर रखी गई लेन थी, वाइड लाइन के बिल्कुल करीब से गुजरी है बॉल, और जगह पर से ही वो बल्ला हराना चाहते थे। चौथी बॉल हो जाएगी डॉट। 4 बॉल पे आए हैं मात्र 1 रन, 1 विकेट शर्मा जी के नाम। 5वीं बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी, ऊपर रख रहे हैं बॉल को, और अच्छी बात है क्यों बिल्कुल रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को। ये देखिए 5वीं बॉल भी डॉट। बेहतर गेंदबाजी है ये। आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल छोटे से दिखते हैं, मगर काम ये बड़े करते हैं। ऑल ओवर इंडिया खेलते हैं। कैच का मौका था, कैच होती तो फिर 5,000 एक्स्ट्रा और 10,000 एक विकेट पे आपके नाम है। हर विकेट पे 10,000, हर कैच पे 5,000 का इनाम। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। पहला ओवर क्या खूब डाला है, क्या शानदार डाला है, क्या जानदार डाला है। रोहित शर्मा पहले ओवर में दिए मात्र 1 रन और साथ में चटकाया 1 विकेट। ये देखिए पहली बॉल डॉट, फिर दूसरी बॉल पे यहाँ पे सिंगल लिया था अनुभव ने। तीसरी बॉल यहाँ पे गलती हुई है, फाइन लेग के ऊपर से मारने का प्रयास, आउट हुए केजीआर। फिर चौथी डॉट, 5वीं डॉट, फिर ये 6ठी बॉल जहां पे एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास था, लेकिन बहुत तेज जाके लगी है शर्मा जी के हाथ में बॉल। दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। दर्शकों का हुजूम देखिए, दर्शकों की भीड़ देखिए। रात के 9 बजने को है, पर यहाँ मैदान में सैलाब आ चुका है दर्शकों का। 1 पे 1 है, पहला ओवर हुआ समाप्त। अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। राकेश कहार छपड़ा के आइकॉन, पहली बॉल डॉट। कामराज जी यहाँ पे दर्शक देखिए, लगभग 1,40,000 से ज्यादा दर्शक यहाँ पहुंचे हैं, और सभी क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले यहाँ पे आए हैं। लाइव व्यूवर्स लगभग 10,000 से अधिक लोग देख रहे हैं, और जिसके याद में टूर्नामेंट करवाया जा रहा है उनके लिए चैरिटी बॉक्स हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने रखा गया है। अजमल हुसैन जी ने इनाम दिया है, और साथ ही साथ ये देखें अजमल हुसैन जी की तरफ से एक सहयोग राशि दी गई है। आप भी उस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे जो भी दर्शक हो, जो क्रिकेटर हो, जो भी ओनर यहाँ पे आए हैं या फिर जो भी पहुंचे हैं।
ये इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ही यही था कि जो भी अर्निंग इस टूर्नामेंट से आएगी, अब जो भी पैसा यहाँ से आएगा वो पैसा हम सब ऋत्विज के फैमिली तक पहुंचाएंगे। दूसरी बॉल, पहला छक्का अनुभव सिंह के बैट से, 7 पे 1। तीसरी बॉल, बेहतर डिलीवरी, छकाया यहाँ पे चटनी को राकेश कहार ने। गति इनके पास है और वेरिएशन का ये देखिए अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल ऊपर रखी गई लेंथ, मौका मिला नहीं बड़े शॉट खेलने का। तीसरी बॉल हो जाएगी डॉट। नेक्स्ट बॉल, चौथी बॉल, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं है, यहाँ पे मिलेगा बाद सिंगल चटनी को। 1.4 ओवर के बाद 8 पे 1 भागलपुर की टीम। और बिल्कुल यहाँ पे एक बॉक्स लगाया गया है ऋत्विज भाई के नाम से, जो भी डोनेट करना चाहते हैं, चाहे कितनी भी राशि हो आप डोनेट कर सकते हैं। पांचवी बॉल भी डॉट। राकेश कहार शानदार कर रहे इस ओवर में गेंदबाजी। अंतिम बॉल, ठीक ठाक कनेक्ट हुआ नहीं है बॉल और बैट का। जब तक शॉट थर्ड मैन में गेंद फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1। 2 ओवर के बाद 9 पे 1 एमएससीसी भागलपुर की टीम। देखिए, नेक काम जब होता है नेक इंसान ही इसमें हिस्सा लेते हैं। एक और नेक इंसान, नेक दिल के इंसान, एक बड़े टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे बीच मौजूद हैं, टीबीसीसीएल के ओनर अमन राज जी। उनके तरफ से ऋत्विज फैमिली को 21,000 रुपए का इनाम मिला है। 21,000 काफी बड़ी रकम होती है। और जो भी अजमल हुसैन जी ने भी 25,000 का इनाम, 25,000 रुपए की सहयोग राशि है ये। 21,000 अमन राज ने किया सहयोग उनके ऋत्विज की फैमिली को, और काफी लोगों ने किया है। जब से आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार तक कुछ हिस्सा पहुंच जाए, क्योंकि एकमात्र वो अर्न करने वाला लड़का था। एमएससीसी फैमिली ने भी काफी सहयोग, चंदन भैया, बीबू भैया, एन एंटायर बिहार, नॉट बिहार, आप अगर कहीं और से बात करेंगे तभी सभी लोगों ने काफी सहयोग किया है। उस सहयोग राशि को अगर देखें पिछले 2-3 महीनों में 3 से 4 लाख रुपए का सहयोग राशि एमएससीसी फैमिली, एन एंटायर टीम, चंदन भैया, बीबू भैया, सभी लोग कोशिश करके उसकी फैमिली तक पहुंचाएं। आप भी हिस्सा बने इस नेक कार्य का। इसी बीच एक अच्छी गेंदबाजी, नेक कार्य का हिस्सा बनेंगे तो आप। रोहित शर्मा, पहली बॉल डॉट। दूसरा ओवर इस गेंदबाज का, पहले ओवर में दिए थे मात्र 1 रन। शर्मा जी बहुत अच्छी। दूसरी बॉल नहीं, बल्ले के बीचों बीच वो बॉल लग नहीं रही है। दूसरी बॉल पे आएगा मास सिंगल। और हमारे साथ एक और कमेंटेटर जुड़ेंगे, अमित चौबे, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कामरान भाई। जबरदस्त ये मुकाबला, द ग्रैंड फिनाले, जिसके लिए पिछले 4 दिनों से जद्दोजहद चल रहा था। रोहित शर्मा के सामने कप्तान अनुभव। जबरदस्त गेंद, एक और बहुत ही कमाल की गेंद। पहले सेमीफाइनल में 41, दूसरे सेमीफाइनल में 40। देखिए, एक बहुत ही अनोखा इनाम आया है। इस मुकाबले में जितने भी चौके या छक्के लगेंगे या विकेट गिरेंगे, जीएस स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर नयाब सर्वर की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, और वो जाएगा, पैसा ना खिलाड़ी के खाते में ना दर्शक के खाते में, वो सभी पैसे जाएंगे ऋत्विज भाई के परिवार के खाते में। बहुत अनोखा इनाम आपने लगा दिया है जीएस स्पोर्ट्स ने, आप सर्वर जी। 12 पे 1, 2.3 ओवर।
वाह 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 वाह, बिहारी लाल शर्मा जब जब इस बल्लेबाज का बल्ला बोला है मैदान पे खलबली मचा दिया है। रोहित शर्मा लेंथ को चूक गए, फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया छक्का। रुपये की इनामी राशि होगी कुल 16 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और भी काफी सारे इंडिविजुअल पुरस्कार। तमाम भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर वहां पे जो सर्किल क्रिकेट खेलते हैं वो पहुंचते हैं। पिछला साल आपने आशिक अली को देखा, अंकुर सिंह को देखा, बिरवा वाघेला को देखा। इस बार ऊंची तो गई है, पीछे फील्डर मौजूद है, क्या कैच हो पाएगा? नो मैंस लैंड। अब बात कर रहे हैं अमित, एक नेक काम में कौन नहीं जुड़ना चाहता है? नेक काम, नेक दिल इंसान ही जुड़ते हैं और नेक दिल इंसान जुड़ रहे हैं। अमन राज ने यहाँ पे आज आके 21,000 की सहयोग राशि ऋत्विज जी की फैमिली को दिया। साथ ही साथ आप बात करें अजमल हुसैन जी ने सहयोग राशि दी। उससे पहले अगर सैयद दानिश जी की बात करें, भास्कर सिंह जी की बात करें, गुलाम सरवर जी की बात करें, चंदन यादव जी की बात करें, सभी लोगों ने काफी सहयोग किया है ऋत्विज जी की फैमिली को, क्योंकि सभी जानते थे कि एक ऐसा शख्स वो थे जो इस चीज से जुड़े हुए थे और उनके फैमिली में कोई अर्न करने वाला अब है नहीं, तो हम सबको ही उसका हिस्सा बनना है, हम सबको ही उनके फैमिली के लिए आगे आना पड़ेगा। जो भी ऋत्विज भाई को मदद कर रहे हैं उनके लिए एक शेर है कि मेरी मौजूदगी वो इस कदर तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। वाह 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 शायर साहब। 24 पे 1 है, 3 ओवर हुए समाप्त। अब यहाँ से प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है 64। अब पहुंचेगा कितना? भागलपुर जिस तरीके से यहाँ पहुंची है और कहते हैं कि लक अगर आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सुपर ओवर जाना, वहां से जीत जाना अनफॉर्चुनेट था, मगर उसको फॉर्चुनेट बना दिया इस टीम ने। लड़ाई लड़ी थी। अब ये कप्तान इस समय अलग लय में है। अगर देखिए कप्तानी पिछले 1-2 महीने पहले इनका फॉर्म और आज इस टूर्नामेंट में फॉर्म देखा है। हर समय डिसीजन मेकिंग करना आसान होता नहीं है, मगर किया उन्होंने। अनुभव सिंह चटनी, पैर इनका फ्रैक्चर हुआ था, क्रिकेट से दूर थे, फिर इन्होंने जबरदस्त वापसी की है। इन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास हौसला है, हिम्मत है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बॉल लपेटना चाहते थे, स्लॉक स्वीप खेला गया, शॉट था बिहारी लाल का, पर सुनील कटर इनका बोलबाला रहा है इस टूर्नामेंट में। वैसे बिहार टेनिस क्रिकेट में बाएं हाथ के गेंदबाजों की कमी है, पर उस कमी को पूरा किया है सुनील कटर ने। तीसरी बॉल ऊपर गई है, दूरी कितनी है, क्या कैच? और राकेश कहार नहीं, यहां पे वो आरटीएक्स थे फील्डर, कैच होने चाहिए थे। सुनील कट्टर ने फंसाया था बिहारी लाल को, पर फील्डर का नहीं मिला है साथ। सुनील कट्टर बड़े बड़े बल्लेबाज को इन्होंने खामोश करके रखा है। यहां बिहारी लाल, हवा में खेला गया शॉट, गोलू आरटीएक्स बहुत दूर रह गए कैच से। 3 ओवर के बाद 26 पे 1। सुनील कट्टर सेमीफाइनल के मुकाबले में सरोज परमानिक, रवि बनारस, वो सभी को मुश्किल में डाला था इस लड़के ने। 26 पे 1, बड़े शॉट का प्रयास सामने की तरफ, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है। एक और रन जुड़ता हुआ सिंगल के रूप में। कामरान भाई, जिस तरह से ये मुकाबला रहा है ना, 2 सर्वश्रेष्ठ टीम पहुंची है फाइनल में, लेकिन देखिए 2 बिहार की टीमें पहुंची है। छपरा के सामने भागलपुर। 5वीं बॉल, ये शॉट इनका कमाल का है, धमाल का है। बिहारी लाल कर दिया है कमाल, जड़ दिया है छक्का। ब्रेड एंड बटर शॉट, बैठक शॉट, घुटना टेका, तमाशा दिखाया। अगर बिहारी इस लय में है ना, तो फिर गेंदबाज की खैर नहीं है। बिहारी लाल कर रहा है बवाल,
और गेंदबाज का कर दिया है बुरा हाल। बिहारी लाल 13 बॉल 21 रन, करीब 200 के स्ट्राइक रेट से ये जनाब पिटाई कर रहे हैं गेंदबाजों की। पिछले मुकाबले के हीरो है, जिस तरह से अनुभव के साथ वो पारी खेली थी। नहीं, अंतिम बॉल कटर से बीट हुए बिहारी लाल। बाएं हाथ के गेंदबाज सुनील कटर, ये देखिए ले कटर अच्छा डालते हैं, लेंथ को खींचा था, घुटना टेका था बल्लेबाज बिहारी लाल, पर उनके पाले से दूर गिरी बॉल। इस ओवर में आए 9 रन, 4 के बाद 3-3 पे 1। एमएससीसी भागलपुर यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 एक ऐसे शख्स को समर्पित है ये टूर्नामेंट, जिन्होंने क्रिकेट को शब्दों में जिया, जिन्होंने अपनी कलम से कई खिलाड़ियों को स्टार बनाया। ऋत्विज भाई, उन्हीं की याद में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट के पीछे 3 ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में कमाल कर दिया है, टेनिस क्रिकेट में क्रांति पैदा कर दिया है। विभू पंडित, रोहित मिश्रा, चंदन यादव, ये जब आ गए हैं तो फिर समझिए कि टेनिस क्रिकेट अब बिल्कुल आसमानों को छूने वाला है। विवेक गोलू, पहली बॉल नहीं, यहाँ पे मौका था कैच का। अगर फील्डर पहले से तैयार रहते, ड्राइव लगाते तो कैच हो सकता था। यही बता रहे हैं संजू कनौजिया जीतू को। ये देखिए बल्ले का किनारा, कीपर के ऊपर से बॉल, जीतू तैयार ही नहीं थे। पहली बॉल सिंगल, स्ट्राइक पे आएंगे बिहारी लाल। 21 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, 14 बॉल का सामना करके। 34 पे 1 है, 5 ओवर प्रगति पे है। बाउंड्री लगाई है, इनाम जीतिए आप। बाउंड्री लगाने पे इनाम है टीबीसीसीएल के ओनर ऑर्गेनाइजर अमन राज जी की तरफ से। बेहतर गेंदबाजी है ये। अब गोलू, विवेक और पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें जिस तरीके से सारी टीमें आई थी, बातचीत की जा रही थी कि सबसे बेस्ट टीम कौन सी आएगी, काफी सारे का नाम आया, बट इस टीम का नाम इसी वजह से आया था कि इसके टीम के ओनर जो है वो लकी है, और एमएससीसी के ओनर का जन्मदिन था, तो फिर एमएससीसी यानी भागलपुर टीम वालों ने कहा कि हम अपने जो ओनर है उनको तोहफे के रूप में ट्रॉफी देना चाहते हैं। फाइनल तो पहुंच गई है, खुशियां ढेर है, इनाम भी उस टीम के कुछ प्लेयर को मिला है। और मुन्ना साहब जब जब आते हैं अपनी टीम लेके कुछ ना कुछ अलग करके पहुंच जाते हैं सीधे फाइनल में। विवेक गोलू 2 बॉल में दिए मात्र 1 रन। तीसरी बॉल, भागना चाहते थे, रन आउट हो सकते हैं, क्या हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। स्ट्राइक चाहिए था अनुभव सिंह चटनी को, और यहाँ पे सैक्रिफाइस कर गए बिहारी लाल। तो लगातार अच्छी बॉल, फिर दबाव में थे, बड़े शॉट आ नहीं रहे थे, और वहां पे बिहारी लाल ने अपना विकेट गंवाया है रन आउट के रूप में। 21 रनों की एक कैमियो पारी खेल के आउट हुए बिहारी लाल। गलत कॉल था ये कामरान भाई, देखे जिस तरीके से मुझे समझ से परे था कि जब विकेट कीपर के पास गई तो स्ट्राइक क्यों चाहिए। बिहारी लाल जिस फॉर्म में है, बेहतर बल्लेबाज है अनुभव सिंह राजपूत, नो डाउट, बट बिहारी लाल कमाल की पारी खेली है। सिर्फ इस मैच में नहीं, सारे मैच में बेहतर खेली है, बट कप्तान ने कहा कि स्ट्राइक चाहिए, पिटाई करनी पड़ेगी। ये इस ओवर में रन आए नहीं है, मात्र 1 आया, पहली बॉल पे सिंगल आई थी, तो रन की वजह से भागे तो हैं, बट जो काम आपने अभी कर दिया है उस वजह से आपको यहाँ पे रन बनाने पड़ेंगे। बल्लेबाजी के लिए आए हिम्मत सिंह, पिछले मैच के हीरो, और पिछले मैच में छक्के लगाने की वजह से भास्कर सिंह ने इसे 11,000 रुपए का इनाम फाइनल में पहुंचाया। वो बहुत ट्रोल भी हो रहे थे हिम्मत सिंह, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले की बात करें तो रन्स निकल नहीं रहे थे, फिर सभी को खामोश किया अपने बैट से। रन आना और रन बनाना या फिर टैलेंट की बात करना, मेरे हिसाब से जो आलोचना करते हैं वो आपसे बेहतर कुछ चीजें चाहते हैं। तो आलोचना जब आपकी होती है तो कुछ ना कुछ बेहतर बात होती है, बट हर आलोचना में नहीं, कुछ कुछ आलोचनाएं सही होती है। बट हिम्मत सिंह के अगर बात करेंगे, आप परफेक्ट क्लास प्लेयर हैं,
अभी उनका फॉर्म है नहीं। उसी तरीके से अनुभव सिंह राजपूत कुछ दिन से बल्ला चला नहीं था, मगर इस टूर्नामेंट में उन्होंने आके सबको प्रमाण ये दिया कि आप अगर टैलेंटेड हैं, आप में क्लास है, तो फिर वो फॉर्म की जरूरत नहीं है, अब जब चाहें वापस आ सकते हैं। जैसे अभी विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे, काफी लोग कह रहे कि भाई उनका 2 मैच में रन ना आना, वो शतकों का प्रधान है। अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए, उससे ज्यादा शतक सिर्फ अभी तो किसी ने नहीं लगाए हैं। उनके ही गुरु या फिर कहें कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड उसने तोड़ा था। फिर 2 मैच में रन नहीं आना, या फिर 2-3 टूर्नामेंट्स में नहीं रन आने से आप किसी की क्षमता या फिर किसी की क्लास के बारे में बात नहीं कर सकते हो। अनुभव सिंह चटनी, पैर इनका टूटा था, बहुत देर तक ये क्रिकेट से दूर रहे, पर मेहनत करते रहे, और उन्हीं मेहनत का फल है कि यूपी बिहार यूनिटी कप में इस बल्लेबाज का बोलबाला रहा है। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप किसी भी परिस्थिति में बेहतर कर सकते हैं। वही अनुभव सिंह चटनी, जुनून, जोश का दूसरा नाम। पैर टूटा, हिम्मत नहीं हारी, फिर से स्टार्ट किया, फिर से दिखाया कि अगर आपके पास हिम्मत है, जुनून है, ताकत है, ख्वाब है कुछ करने का, तो फिर आप रुकिए मत, चलते रहिए। अनुभव सिंह चटनी ना ये रुकते हैं, ना ये थकते हैं, और अपने कहानी के ये खुद कलमकार है। 4.3 ओवर के बाद 34 पे 2। सेमीफाइनल में 40 ही रन बनाई थी एमएससीसी भागलपुर, 41 रन। सुपर ओवर में गया था निराला। इस गेंदबाज को कई सालों तक याद रखा जाएगा। बिहार का एक और सुपरस्टार। 4.3 ओवर के बाद 34 पे 2। चौथी बॉल, और कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर है जरूर, पर गेंद जाएगी कोसों दूर। इसी वजह से इन्होंने स्ट्राइक भी लिया था, और मैं बातचीत ही कर रहा था कि स्ट्राइक चाहते हैं, कुछ अलग काम करना पड़ेगा। कप्तान आप हैं तो फिर जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, वो जिम्मेदारी को ये कप्तान निभा रहे हैं। क्या बात है अनुभव साहब, अभी आप अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या छक्का मारा है, वो भी गोलू विवेक को। टीम मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात थे, पर देखते ही रह गए बॉल को। उनके सर के ऊपर से निकल गई बॉल 6 के लिए। 40 पे पहुंच गई है टीम। 4 बॉल में आ गए 7 रन। क्या एक और 6? गई 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 गई, उड़ती हुई गई है नीचे। फील्डर क्या पकड़ा है कैच? नहीं, दर्शक बन के रह जाएंगे। अनुभव सिंह चटनी का बल्ला बोला है, और खूब बोला है, गेंद को हवाओं में तोला है। लिखिए, इनके खाते में एक और 6। चिक चिक, हेलो हेलो चिक। यहां देखिए, 2-2 फील्डर कैच के लिए गए थे, पर अनुभव सिंह चटनी, इनका जलवा ही अलग है। ना झुकेगा ये, ना डरेगा ये। डराएगा तो गेंदबाज को, धमकाएगा तो गेंदबाज को। और किसी की बाइक की चाबी खो गई है, तो वो आके कमेंट्री बॉक्स में मिले। अनुभव सिंह चटनी, 12 बॉल 24 रन। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। क्या कैच? अरे कैच छूटा है, कैच छूटा है। आप ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ रहे हैं जो गेंदबाज की पिटाई
और भरपूर कर रहे हैं। ये देखिए लपेट के घसीट के डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास और यहां पे कैच छूटा है। भाग्य का साथ अमूमन वो बहादुर को ही मिलता है और भाग्य का साथ मिला है कप्तान को। 5 के बाद 47 पे 2 भागलपुर की टीम। सैतालीस पे 2 5 ओवर के बाद कप्तान चल पड़ा है सीना तान। 13 बॉल से 25 वो कैच छूटा है। देखिए ये कैच यहाँ पे रन आउट, फिर उसके बाद इस तरह से ये पिछला ओवर घटा। बिहारी वापस जाते हैं रन आउट होकर। उसके बाद ये अनुभव सो दिखता है। जब खेलते हैं ना तो फिर ताकत से खेलते हैं। छक्के लगाने का जो हुनर इस बल्लेबाज के पास है ना, ये दूसरा पिछले ओवर का छक्का है और बहुत ऊपर मारा था। और उसके बाद ये कैच, गेंदबाजी करने के लिए रोशन आए। आखिरी ओवर है और देखना पड़ेगा क्या करते हैं कप्तान। वाइड के साथ ओवर की शुरुआत। 5 ओवर 48 पे 2। पहले 2 सेमीफाइनल मुकाबले में बने 40 और 41, यहां पे बन गए हैं 48। अभी 6 बॉल बाकी है। वो गेंदबाज के चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि चटनी ये छोड़ेंगे नहीं। ओहो शॉट, वो किधर गई है? ओ भाई साहब, इस बार फील्डर उतनी दूर ही गई थी, यहां से दिखी नहीं, लेकिन फील्डर ने इस बार गलती करी नहीं। पर कप्तान ने बेजोर इनिंग्स खेला है। 14 बॉल 25 रन। फाइनल के मुकाबले में एक शानदार पारी अनुभव सिंह के बैट से। 25 रनों की एक पारी। निराला कुमार अब अंदर आते हुए भागलपुर के अब तक के मैदान के हीरो। तमाम दर्शकों का अक्षय भट्ट राय बाबू के धरती पर सभी का स्वागत, अभिनंदन। जिस मैदान पर आप बैठे हैं, जिस मैदान पर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, ये वो ऐतिहासिक मैदान है अक्षय भट्ट राय बाबू का। वो ऐतिहासिक निराला, पहली गेंद, विकेट कीपर संजू कनौजिया, ये बचपन से कंचे खेलते आए हैं, कहां गलती करेंगे। हिम्मत सिंह बगैर गेंद खेले वापस जाना पड़ेगा, 0 पे रन आउट हो जाएंगे। जी हाँ, हिम्मत दिखा नहीं पाए। 48 पे 4। और यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो संजू कनौजिया। इन्होंने बचपन में वो कंचा बहुत खेला था। बिल्कुल सही कहा शायर साहब आपने। टीम मैन है ये, बिल्कुल आप इसे मैच से बाहर रख नहीं सकते। संजू कनौजिया को बैटिंग जबरदस्त करते हैं, बीच मैदान में फील्डिंग बेहतर करते हैं, विकेट के पीछे अपने सभी फील्डर्स को सही जगह पे लगवाते हैं। और सबसे बेहतर चीज तो बैटिंग है ही इनकी, बट सबसे बेहतर चीज जो मुझे आती है इनकी एग्रेशन और विकेट के पीछे से रिव्यू लेना। तीसरी बॉल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो लगी है और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। स्क्वायर लेग अंपायर संजू कनौजिया। एक और डायरेक्ट थ्रो लगा इनका स्टंप पे। ये देखिए रोशन अंतिम ओवर डाल रहे हैं। यहाँ पे एक और बल्लेबाज विष्णु को जाना होगा पवेलियन की तरफ। विकेट आई है, एक और विकेट, यानी विष्णु को जाना पड़ेगा वापस। बट मैं एक चीज आखिरी पड़ाव पे हूँ, आखिरी मैच चल रही है, आखिरी इनिंग्स हो गया, सारी टीम बेहतर खेली है, बट मुन्ना जी जिस तरीके से ये छपरा की मुन्ना जी की टीम आई है, सबने कहा कि बॉलिंग किसकी बेहतर है। मैं कहूंगा कि इस टीम की बेहतर है यार, मतलब बहुत जबरदस्त टीम है ये। हमेशा विषम परिस्थिति में आके गेंदबाजी की है, विषम परिस्थिति में मैच को जितवाया है। बड़ी टीम जो दावेदार मानी जा रही थी बनारस की, उसको हराया है।
तो फिर मैं कहूंगा कि ये टीम काफी सबसे बेहतर गेंदबाजी का अगर किसी को जाता है तो फिर ये टीम, और उसके बाद भागलपुर जिस तरीके से निराला की वो गेंदबाजी उस छोटे से टोटल में आखिरी ओवर में वहां से मैच को जीता लेना, आउटस्टैंडिंग यार। ये दो टीम जो आई है, बट इस गेंदबाजी में अभी इन दोनों टीमों ने बेहतर काम किया, गेंदबाजी से मैच जीता है। और वो कहावत भी है कामरान भाई की, आप बैटिंग से तो फिर एक या दो मैचेस जीत सकते हैं, बट आपको मैच अगर जीतना है तो फिर आपको बॉलिंग यूनिट बेहतर करनी पड़ेगी। इन दोनों टीमों की बॉलिंग यूनिट इस रन पे भी आपको लड़ाई देखने मिल सकती है फाइनल मुकाबले में, आसान नहीं होगा ये रन को चेज करना। और सभी टीम डिपेंडेंट थे आइकॉन गेंदबाज पे, पर छपड़ा इनके जिले के गेंदबाज है सभी। क्या एक और रन आउट, हैट्रिक रन आउट। अमूमन आप ऐसे क्रिकेट में बहुत कम देखते हैं, हैट्रिक विकेट देखते हैं, बोल्ड या कैच, हैट्रिक छक्का देखते हैं, हैट्रिक फोर देखते हैं, पर हैट्रिक रन आउट बहुत कम बार देखते हैं। पर संजू कनौजिया ने एक बार फिर कर दिया है कमाल। 48 पे 6, 2 गेंदों का अभी भी खेल है बाकी। बल्लेबाजी करने के लिए सचिन परमार बतौर बल्लेबाज अंदर गए। स्ट्राइक पे निराला होंगे, निराला क्या बड़े शॉट खेलेंगे या एक और रन आउट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक 3 बार प्रयास हुआ है और तीनों बार रन आउट हुए हैं बल्लेबाज। गेंदबाजों की बात करें तो बिहार में टेनिस क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाज आपको दिखते हैं, पर यहाँ यूपी बिहार में, यूपी बिहार यूनिटी कप में बहुत गेंदबाजों की खोज हुई है। एक और निराला इस बार जाएंगे। 3 बार निराला सामने थे, इस बार निराला खुद आउट हुए हैं। ओह भाई साहब, फाइनल मुकाबले में फाइनल ओवर है पहली पारी की और 4-4 बल्लेबाज रन आउट। ये देखिए संजू कनौजिया को, ये 100 बार इनको अगर बोलेंगे ना कि विकेट पे मारिए, 100 बार मारेंगे। संजू भैया को अगर किसी को कंचे खेलने के लिए हायर करना है तो संजू भैया आपके लिए कॉल आ रही है कि कंचे खेलने वाला टूर्नामेंट है, आप उसमें जाएंगे तो फिर मैम द टूर्नामेंट आपके नाम ही आएगा। विकेट के पीछे से हर बार लगाया और हर बार लग गई है। जितना बार मौका आया है इन्होंने कहा कि मौका ही तो आया, मौके पे चौका कौन नहीं लगाएगा यार। अब चौका लगाने की बात आती है तो फिर वो टीबीसीसीएल की बात आती है। अब टीबीसीसीएल में जाना चाहते हैं तो फिर टीबीसीसीएल के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहां आप टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं तो भारत की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट जो होगी सर्कल क्रिकेट लीग, वो आपको देगी मंच भी और मौका भी। 16 लाख प्रथम पुरस्कार, 32 लाख टोटल पुरस्कार है उस टूर्नामेंट में। ओ भाई साहब, मैं ये देख रहा था अभी हाईलाइट, जो रन आउट हुए हैं ना कामरान भाई, सभी रन आउट में विकेट कीपर संजू कनौजिया का हाथ है। अंतिम बॉल अमित मंडल, पहला रन बहुत तेजी के साथ भागे हैं, क्या डबल पूरा होगा, क्या एक और रन आउट। ओ भाई साहब कमाल हो गया, गजब हो गया। एक ओवर में 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं, वो भी रन आउट, वो भी लगातार। ये शायद हिस्ट्री क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ होगा, शायद नहीं, ये तो मुझे लगता है कि कंफर्म है। बिल्कुल, आप अभी रिप्ले में देखेंगे अमित, हम लोग पूरा ओवर को, मैं चाहूंगा कि हमारे जो टेक्नोलॉजी टीम है वो पूरा ओवर को दिखाएं सारे विकेट को। ये देखें, ये पहले विकेट देख लेते कैसे आउट हुआ। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि रन आउट के रूप में इतने सारे विकेट एक ही ओवर में आ गया हो। ये देखे डायरेक्ट हिट लगती है, यानी कि इस टीम ने ये ठाना था कि हमें किसी तरीके से विकेट चाहिए तो वो होगा रन आउट। कमाल का इतिहास तो आपने देखा तो बांग्लादेश वाली पूरी टीम OUT यानी पिछला वाला भी चेक औपचारिकता थी, 50 का टारगेट है, 8.5 का रन रेट यहाँ से जीतने के लिए जीत होगी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के साथ, यही कहा कि विदा लेते हैं कि आप सब ने जो किया वो बेहतर किया। और अभी अगर अपने काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऋत्विज की फैमिली के लिए हमारे सामने एक बॉक्स लगा हुआ है, डोनेशन बॉक्स, वहां पे आप आए और आप मदद कर सकते हैं। देखिए विकेट किस तरीके से गिरा है, ये डायरेक्ट हिट लगती है, यहाँ विकेट आती है, फिर उसके बाद ये ओवर अब देखेंगे तो हर बार लगेगा कि विकेट आएगी नहीं, ये आ जाती है। विष्णु का विकेट यहाँ पे था, विष्णु का विकेट यहाँ पे था। इस बार निराला चालाक हैं, विकेट के पीछे संजू कनौजिया। चलिए एक टूर्नामेंट हो रहा है बिहार करंट कप, स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर से शुरू होगा। ऑर्गेनाइजिंग टीम है
शिवम मिश्रा, बिट्टू मैक्सी और विश्वकर्मा 11 जो टीम है। मुंगेर में हो रहा है टूर्नामेंट, आप लोग अगर चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट है ये। बिहार करंट कप 1 दिसंबर से शुरू होगा। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले कहीं जगह पे। तब तक के लिए आप सब प्यार देते रहें, प्यार बांटते रहें, एक दूसरे के साथ मिलके रहें, मोहब्बत बांटिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ही आपको सिखाया है कि यूनिटी क्या चीज होती है। थैंक यू। तब तक के लिए अगले इनिंग्स में आप सभी के साथ जुड़ेंगे मिस्टर मुन्ना और शुभम मिश्रा। थैंक यू राजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच में बुलाना चाहूंगा अंधवारा पंचायत के मुखिया आदरणीय श्री पंकज कुमार शर्मा जी को। मैं आग्रह करूंगा कि आप आए मुख्य मंच पे, अपना वक्त दे, हम सबों के बीच वक्त बिताएं। अंधवारा पंचायत के मुखिया आदरणीय श्री पंकज कुमार शर्मा जी, और साथ ही साथ ये जो जमीन है, जिस जमीन में आप बिहार क्रिकेट एकेडमी देख रहे हैं, आदरणीय श्री मुकेश मंगल जी से मेरा निवेदन होगा कि सर प्लीज आप भी मुख्य मंच पे आए और अपना मुख्य मंच पे समय दे, हम लोगों के साथ वक्त बिताएं। हम यही आपसे आग्रह करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अयोध्या से आए हर्ष सिंह जी से कि कृपया मुख्य मंच पे पधारेंगे। साथ ही साथ विकास फ्रॉम अयोध्या, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि आप कृपया मुख्य मंच पे आएंगे। मुख्य मंच पे मौजूद TVCCL ऑर्गेनाइजर ऑल इंडिया सर्कल लीग मिस्टर अमन राज मंचासीन है, मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और देखिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है। सेंट्रल इंडिया बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट इज हियर। किक प्रो प्रीमियर लीग 2K25, 2 लाख एंट्री फी है और 21 लाख इनामी राशि, जहां मैन ऑफ द सीरीज में दिया जाएगा बुलेट बाइक है। 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच बिगेस्ट टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा, जो इंदौर में खेला जाएगा। 1 दिसंबर से एक और शानदार टूर्नामेंट आप सब मुंगेर में देखेंगे, बिहार कर्ण ट्रॉफी 2025, जिसके विजेता राशि है 3,21,000 रुपए, उप विजेता राशि है 1,51,000 रुपए, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शिवम मिश्रा एंड ब्रजेश एंड बिट्टू मैक्सी एंड सुमित अग्रवाल। एक बड़ा इवेंट फिर से आप सबों के सामने, जो कि डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ गुरु, बिहार कर्ण ट्रॉफी 2K25 सीजन फर्स्ट। दर्शक माहौल बड़ा अच्छा लग रहा था, अचानक से शांत हो गया है। एक बार कमान वैशाली, माहौल बना रहना चाहिए। जी हाँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट आज फाइनल डे है, फाइनल हो रहा है, लेकिन मुंगेर में 1 दिसंबर से शुरू होगा एक और बड़ा टूर्नामेंट, जहां जिलों की टीमें आपको फिर से खेलते हुए नजर आएंगी, और वो भी टूर्नामेंट बहुत मजेदार होगा। यूपी बिहार यूनिटी कप। रोहित मिश्रा जी का धन्यवाद, विभू पंडित जी का धन्यवाद, चंदन यादव जी का धन्यवाद। आप सभी ने जो प्यार दिया, जो मंच दिया दर्शकों को, खिलाड़ियों को, कमेंटेटर्स को। फोटोग्राफर राकेश यादव, फोटोग्राफर राकेश यादव मंच पे आएंगे। फाइनल मुकाबला गेंदबाजी करने के लिए हिम्मत सिंह तैयार होते हुए, बाएं हाथ के गेंदबाज। फाइनल डे, फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 50 का लक्ष्य,
मुझे लगता है कि एक बार काउंटडाउन करना चाहिए, देखते हैं कितने दर्शक इन्वॉल्व होते हैं। संजू कनौजिया के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जीतू, दो कमाल की जोड़ी। संजू कनौजिया हीरो बने सेमीफाइनल में, हिम्मत सिंह हीरो बने सेमीफाइनल में भागलपुर के लिए। दो बड़े खिलाड़ियों का, दो आइकन खिलाड़ियों का आमना सामना है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। ओ भाई साहब, माहौल बनना है, माहौल बन रहा है। पहली बॉल, बड़ा शॉट, जी हाँ, मिड विकेट के ऊपर से संजू कनौजिया। जैसा अंदाज वैसा कारनामा, और शुरुआत भी वैसी दी है फाइनल मुकाबले में। हमारे साथ जनाब अमजद खान साहब है, जो कि अमजद इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बिद्दुपुर क्रिकेट को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस वक्त सऊदी अरब में अपने कार्य क्षेत्र को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुख्य मंच पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत। और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया टीम कैप्टन अमनराज श्रीवास्तव जी, टीवीसीसीएल कमेटी के द्वारा एक संचालित टीम जो एक बढ़िया सर्कल क्रिकेट लीग कराती है गोरखपुर में। और इस साल 36 लाख पूल प्राइज होने वाला है। 27 अक्टूबर तक उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर खेलना है, पाना है मौका और मंच दोनों, तो रजिस्टर करिए। है प्रतिभा तो चौका लगाइए। मैं प्रकाश भैया से आग्रह करूंगा, हम सबों के अभिभावक प्रकाश सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज सर एक बार जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रकाश सिंह जी जुड़ेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गौरव सिंह, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम कैप्टन। बहुत गर्व का महसूस कराया है अपने भारतवर्ष को, अपने गोरखपुर के सरजमी को। और 2 बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर रत्न अवॉर्डेड रह चुके हैं अमनराज श्रीवास्तव जी। अब देखना पड़ेगा, अभी भी इशारे का फैसला होगा। लेकिन जो भी दर्शक रोप के पास बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बॉल को आप ना हाथ लगाएं। जब तक गेंद आपके तरफ आ ना जाए रोप के बाहर, तब तक आप गेंद को नहीं छुएंगे। ये आपसे विनती है, आखिरी दिन है, फाइनल डे है, प्लीज साथ दें। रस्सी से थोड़ा दूरी बना ले और गेंद को रस्सी के अंदर ना पकड़े। कैच लेने पे कोई नाम नहीं है दर्शक। देखिए दर्शक, आप रस्सी के अंदर आकर कैच पकड़ेंगे तो आपको पेनल्टी लग सकता है। चौका आया है पहली गेंद पे। चौके के साथ शुरुआत करी है संजय कनौजिया ने। टारगेट है 50 रन का। फाइनल का मंच, सरपंच कौन बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन यहां सरपंच बनने में भागीदारी करोड़ों नहीं लाखों जनता यहां पहुंच चुकी है क्रिकेट के दीवानों के रूप में। हिम्मत सिंह सामने संजू कनौजिया। ओहो, इनसाइड आउट। इस बार कितनी दूर है, कोसों दूर। चौका नहीं, ये छक्का है। अंपायर को भी बहुत नजदीक से देखना पड़ा, लेकिन इस बार ना वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ, इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ओवर द टॉप शॉट, कमाल का छक्का। बेहतरीन स्टार्ट। दिल्ली का लड़का है, दिल जीतने के लिए जाना चाहता है और दिल वालों की नगरी दिल्ली से आता है संजू कनौजिया। अगर बात करें टेनिस क्रिकेट जगत में, जगत सरकार लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन करते हैं। उस सूची में अगर नाम करें टॉप मोस्ट 5 अगर लेफ्ट आर्म बल्लेबाजों का, उसमें नाम शुमार करते हैं संजू कनौजिया। जी हाँ, मैं जब इनको खेलते हुए देखता हूं ना, हर पारी में कुछ ना कुछ अलग करते हैं। पिछले मुकाबले में एक कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस के वजह से फाइनल में लेकर आए टीम को, और इस मुकाबले में अगर देखें ना तो 50 रन चेज करना, ये फाइनल मुकाबला है। जानते हैं यहाँ पावर प्ले है, पहला ओवर है, वो पहली 2 गेंदों से देखिए किस तरह से बाउंड्री बटोरा, बहुत कम खतरा लिया और 10 रन बना लिए। इस बार रिवर्स खेला है, ऊंचा गया है,
देखना पड़ेगा। जी हाँ, क्लियर करेगा, लेकिन इशारा आना बाकी। 4 रन यहां पर प्राप्त कर लिए। 3 गेंदें और तीनों पर बाउंड्री यहां पर ली है संजू कनौजिया ने। हिम्मत सिंह खबर लेते हुए संजू कनौजिया, 2 आइकन खिलाड़ियों के आमने सामने में कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए ये लेफ्टी बल्लेबाज। और इस चौके पर टीबीसीसीएल कमेटी की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार भी उनके पास जाता हुआ। ये देखिए चेहरा, उप सभापति महुआ चंदन यादव जी की धर्मपत्नी हमारे बीच मौजूद हैं और लगातार क्रिकेट को एंजॉय करती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। साथ में मुन्ना मुख्तार। आज मुन्ना मुख्तार के लिए बड़ा गर्व का पल है। उनके वालिद साहब भी आज यहाँ पहुंचे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, तो ये अपने आप में बड़ा समय होता है। देखिए, जब उनके पिताजी यहाँ पर पहुंचे हैं ना, तो मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा। वो उन्होंने मोबाइल पे या टीवी पे सुना जरूर होगा मुन्ना जी के बारे में कि लोग बहुत बातें करते हैं, पर आपका बेटा जो है ना वो चर्चा में रहता है, और जो चर्चा में रहता है वो आप समझ लीजिए कि बहुत आगे निकल चुका है आपका बेटा। वो चर्चित रहता है, जो होगा चर्चा में वही परिचित होगा, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चित होगा। चर्चित मुन्ना मुख्तार। 15 पे 0, बहुत बड़ा ओवर आता हुआ। पहले ही ओवर में काउंटर अटैक किया है। मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। केजीआर गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल आएगा। और देखिए, अगर सेमीफाइनल को याद करें ना, तो वहां पे 42 रन डिफेंड कर रही थी भागलपुर की टीम। वहां भी आखिरी ओवर में रन आया नहीं था, लेकिन यहां पर देखें ना तो आखिरी ओवर में 5-5 बल्लेबाज रन आउट होते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं अपने वालिद साहब के बिल्कुल बगल में मौजूद है मुन्ना मुख्तार साहब। हंसी भी आ रही है जिया, और वहीं उनके पिताजी शांत स्वभाव के, एकदम निगाहें मैदान के बीचों बीच लगाकर रखी है। उनके बगल में फैज खान, टीबीसीसीएल का एक शानदार खिलाड़ी, उसके साथ साथ गौरव सिंह जी, इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के एक शानदार प्लेयर। ये सभी यहाँ मौजूद हैं इस मंच पर, गवाह बनते हुए उत्तर प्रदेश बिहार यूनिटी कप के। आखिरी बॉल ओवर की हिम्मत सिंह के सामने संजू। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट, पीछे विष्णु पांडे। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। जब जब मौका आया है विष्णु ने कैच लेकर भागलपुर को वापसी दिलाया है। ये कैच है या मैच है, ये वक्त बताएगा, लेकिन विष्णु ने जज्बात से नहीं, इस बार हालात से खेला है और हालात बदल कर रख दिए हैं। संजू कनौजिया एक ऐसा बल्लेबाज जो हीट ऑफ द मोमेंट कभी भी बल्लेबाजी से रुख मोड़ता है। शॉट अच्छा था नहीं, और ये देखिए ऊपर की बॉल सामने खेला, प्रॉपर कनेक्शन मिली नहीं, और दौड़ लगाई थी वो भी बॉल के पीछे दौड़कर, और लाजवाब कैच लपकाया विष्णु पांडे ने। और एक बार फिर जहां जहां मामले बड़े होते हैं वहां विष्णु पांडे खड़े होते हैं। पांडे जी ने सीटी बजाई है, सीटी बजाई। और देखिए, सिर्फ कैच नहीं पकड़ा है, कैच किसका पकड़ा ये तो देखिए। संजू कनौजिया, जिसने पिछले मुकाबले में 1 हैंडेड मैच को खत्म किया था, उस बल्लेबाज का। और ये देखिए दृश्य, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है अपने आप से। 16 है पहले ओवर में, साथ में आया संजू कनौजिया का विकेट। अब यहां से, और इस समय आप देख सकते हैं ये कैमरे में कैद होते हुए ये हमारे सभी चहेते, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर विभू पंडित सर, टाइगर 11 अयोध्या टीम ओनर, साथ ही साथ मिश्रा 11 पटना टीम ओनर रोहित मिश्रा जी, इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम कैप्टन अमनराज श्रीवास्तव, उनके बगल में दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर, एक सबसे उभरता हुआ एक ऐसा लाइव स्ट्रीमर जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे पूर्वांचल में अपने पांव पसार चुका है। और ये सभी यहाँ गवाह बन रहे हैं इस यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 के डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो 2025 में चल तो रहा है, लेकिन गवाह बन रहा है पूरा भारतवर्ष इस मैदान के बीचों बीच जो जुटा हुआ है। शुभम भाई, क्योंकि हमें जाना भी है और बहुत प्यार मिला एक बार फिर से रोहित भैया को, विभू भैया को, साथ ही साथ चंदन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए। साथ ही साथ मिलकर आपसे भी बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम लोग साथ में मिले, कमेंट्री किया। रितिका, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को, सभी टीम के ऑनर को, प्लेयर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। गेंदबाजी के लिए विष्णु कुमार पांडे, पहली बॉल बैठक शॉट, घुटना टेक, छक्का देख, अंदाज अपना है। मैं बुलाना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर
चंदन यादव जी, रोहित मिश्रा जी और पीबू पंडित जी को कि मुख्य मंच पे आएंगे। हमारे तीनों ऑर्गेनाइजर मुख्य मंच पे आएंगे और टीबीसीसीएल ऑर्गेनाइजर अमन राज जी से भी मेरा निवेदन होगा कि कृपया मुख्य मंच पे पहुंचेंगे। अमन राज, टीबीसीसीएल ऑर्गेनाइजर। बिट्टी भैया, शानदार सिक्स वहां पे, स्कोर पहुंचा है 22 रन पे। दूसरे ओवर की शुरुआत करी थी विष्णु पांडे ने और पहली बॉल पर जीतू यादव ने सिक्स लगाकर प्रेशर में एक बार फिर लाके खड़ा कर दिया है। एमएससीसी भागलपुर वर्सेस मुन्ना 11 सारण छपरा, और क्या मुकाबला चल रहा है इस फाइनल का। ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल इस बार खेला है उसको थ्रू द लाइन ऑफ साइड में, पीछे खिलाड़ी तैनात। एक सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा भी पूरा कर लिया है। क्या दौड़ लगाई है पिच के बीच में दोनों बल्लेबाजों ने, जीतू यादव और राकेश कहर, और 2 रन के साथ दबाव खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन प्रभाव स्कोरबोर्ड में 24 जा पहुंचा है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। दो गेंदें अभी तक डाली हैं विष्णु ने, 8 रन खर्च कर दिए हैं। 28 बॉल 26 रन चाहिए। यहां से करंट रन रेट की बात करें तो 18 के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, 18 रन प्रति ओवर। सबसे बाहर इस बार पूरे तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी, आधा अधूरा शॉट खेला था वहां, लेकिन गेंद गई सीधा नो मैंस लैंड पर। और एक और सिंगल, स्कोर जा पहुंचा है 25। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो लगभग 5.5 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट यहां से चाहिए। पचास रन बनाने हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट दिया नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर अभी तक इतना तो असर किया नहीं है, वो उतना खासा प्रभाव पड़ा नहीं है ड्यू फैक्टर का। लेकिन विष्णु पांडे कला करने के लिए जाना जाता है ये चेहरा। एक बार फिर पल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगी और निकली ऑन साइड पे। एक एक रन के साथ सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट चलती हुई वहां बल्लेबाजों से। छब्बीस पे पहुंच गए हैं मुन्ना 11 सारण छपरा की टीम, और लकी माना जाता है मुन्ना जी को, लकी मैन मुन्ना जी। फुल टॉस बॉल, बल्ला घुमाए कितना दूर, सीधा खिलाड़ी के हाथों में। विष्णु पांडे एक और सफलता हासिल करवाई है। राकेश कहर पर पाने आए थे, लेकिन लहर के सामने फीका पड़ते हुए नजर आया है बल्ला इनका, और वो लहर थी विष्णु पांडे की। जब जब जरूरत पड़ी है योद्धा की तरह आया है, वन मैन आर्मी, कारनामा हरदम करा है और हरदम करके दिखाया है। बड़ा शॉट खेला था, एलिवेशन मिला नहीं, प्रॉपर कनेक्ट हुआ था नहीं। थैंक यू कॉम्बॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे मुख्य मंच पे काफी सारे अतिथि मौजूद है, तो हम लोग अतिथि सम्मान समारोह की तरफ जाएंगे। मैं आग्रह करूंगा अंधवरा पंचायत मुखिया आदरणीय श्री पंकज कुमार शर्मा जी से कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ जिनके जमीन में ये आप बिहार क्रिकेट एकेडमी देख रहे हैं, जो कि पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी है, मुकेश मंगल जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा हमारे साथ जुड़ेंगे। सम्मान समारोह में सबसे पहले हम चलेंगे अपने वालिद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन साहब की तरफ। इनको सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा इस लीग के ऑनर रोहित मिश्रा जी एक अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करेंगे, वही मेमेंटो के साथ सम्मानित करेंगे विभू पंडित जी। अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करेंगे विभू पंडित जी, और मेमेंटो के साथ सम्मानित करेंगे रोहित मिश्रा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा अमन राज TBCCL ऑर्गेनाइजर, जो कि हमारे इस यूपी बिहार यूनिटी कप के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हें सम्मानित करेंगे। विभू पंडित जी, बहुत ही पसंदीदा और बहुत खास विभू भैया के एक अंग वस्त्र के साथ, और साथ ही साथ रोहित भैया से मैं हाथ से सम्मानित किया जाएगा एक प्यारा सा प्रतीक चिन्ह देकर। विभू भैया मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। टाइगर 11 अयोध्या की शान। चलिए मैच ऑन है, मैच की तरफ भी हम बढ़ते रहेंगे लगातार। स्कोर अपडेट प्लीज। MSCC भागलपुर अपना एक 12th मैन हमारे पास भेज दे। MSCC भागलपुर के कैप्टन एक 12th मैन हमारे पास भेज दें तो बेटर होगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। अब इसी सम्मान समारोह की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा जिनके जमीन में ये BC है, बिहार क्रिकेट एकेडमी है, आदरणीय श्री मुकेश मंगल जी को। मुकेश मंगल जी को सम्मानित करने के लिए विभू पंडित जी एक अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करेंगे, और साथ ही साथ रोहित मिश्रा जी से मेरा आग्रह रहेगा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। यूपी बिहार यूनिटी कप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहे। अब मैं आग्रह करूंगा अंधवारा पंचायत मुखिया आदरणीय श्री पंकज कुमार शर्मा जी से, इनको सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र के साथ रोहित मिश्रा जी और मेमेंटो के साथ विभू पंडित जी। चंदन भैया आप भी जुड़ेंगे हमारे साथ। अब मैं बुलाना चाहूंगा GSA स्पोर्ट्स के ऑनर GSA स्पोर्ट्स के ऑनर और साथ ही साथ यूपी बिहार यूनिटी कप के ब्रांड एम्बेसडर नयाब सरवर जी को सम्मानित करेंगे एक अंग वस्त्र के साथ और एक प्रतीक चिन्ह चंदन यादव जी के हाथ से। तो चलिए दोस्तों मैच का एंजॉय करते रहिए, फिर लौटेंगे थोड़ा वक्त के बाद। ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू मुन्ना सर। 2.1 गेंद का खेल हुआ है, 27 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और आप देख सकते हैं राकेश कहर, रोहित शर्मा कप्तान साहब आए हैं इस समय बल्लेबाजी में। ये जोड़ी रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 6 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट इस समय नजर आता हुआ। जीतने के लिए जो टारगेट है वो 50 रन का है। करंट रन रेट की बात करें तो लगभग 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। सिंगल लिया है यहाँ पर, 28 पे जा पहुंचा है। अब सामने रोहित शर्मा आ चुके हैं, गेंदबाजी पर सचिन परमार। लेग बाई के तौर पर सिंगल मिला इस बार। सामने रोहित शर्मा, इस बार उठाया है, हेलीकॉप्टर चलाया है, हवा में दूर है कि मजबूर है, हाथ में हाथ दी लेकिन पकड़ी नहीं गई। वो हवा में काफी देर लहरा रही थी, आसान था नहीं वहां कवर के खिलाड़ी के पास भी। वो 2 रन मिले यहां पर, आसान था नहीं वहां पर उस खिलाड़ी के लिए भी। थोड़ा सा ड्यू फैक्टर यहां देख सकते हैं आप, फोगी थोड़ा सा हो चुका है वेदर यहां पे, और आसान होगा नहीं वहां फील्डिंग करना भी, गेंदबाजी करना भी, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी पे भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। अगर पूरी तरीके से बॉल दिखे नहीं आपको तो दिक्कत का सामना होगा। ओह, ये क्या हुआ है, ये तो बताया है, समझाया है सचिन परमार ने। पांव के बीच का वो दरार जो था उस दरार से निकली है और फरार करवा दिया है पवेलियन की तरफ कप्तान रोहित शर्मा को। मुन्ना 11 सारण
कप्तान रोहित शर्मा चल पड़े हैं पवेलियन की तरफ। सफलता चाहिए थी जीत को आगे बढ़ाने के लिए, कठिनाई से जूझते हुए जुनून को बताने के लिए, और उसके लिए चाहिए था विकेट। वो तलाश यहां पर पूरी करी है सचिन ने। 30 के स्कोर पर गिरेगा ये तीसरा विकेट। तीसरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 20 गेंदों में 20 रन चाहिए। रन बॉल बनाने हैं यहां से मुन्ना 11 सारण छपरा को। यूपी बिहार यूनिटी कप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स यहां मौजूद हैं, सभी का दिली शुक्रिया। जितने हमारे दर्शक यहां मौजूद हैं उनका शुक्रिया, जो SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, इस फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं, उन सभी क्रिकेट के दीवानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बल्लेबाजी करती है MSCC भागलपुर, 49 बनाती है, 50 का लक्ष्य देती है। फिर आता है रन चेस का मामला, 30 पर आ चुका है। नाहिद खान आए हैं, व्हाइट का इशारा मेरा इस बार। भटके हैं, दिशा से नहीं दशा से भटके हैं सचिन परमार, और मिलेगा व्हाइट और एक एक्स्ट्रा रन भी जुड़ेगा। अब 31 पे पहुंचा है, चाहिए होंगे 19। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ये खचाखच भरा स्टेडियम आप देख सकते हैं। इस स्टेडियम को सजाने का काम भी, अच्छी बॉल सामने प्लेस किया, उसको थ्रू द लाइन खेला। ऑफ साइड में जब तक खिलाड़ी आते कलेक्ट करते थ्रू करते, महज एक सिंगल, और ज्यादा जल्दबाजी दिखी नहीं है। रोहित शर्मा को भी पता नहीं चला कि बॉल कब निकल गई और कब विकेटों को चूम गई। शॉट तो बढ़िया खेलने गए थे, लेकिन फुल टॉस थी, डिप कर रही थी, गैप था पांव के बीच में, वो दरार थी, वहां से फरार करवा दिया सचिन परमार ने, और इशारा दिया सिद्धू मूसेवाले का। अच्छा इंटेलिजेंट क्रिकेट यहां पर कलाइयों के साथ मोड़ा है। ऑन साइड पे पहला तेजी के साथ लिया, और एक रन से ही मेरे को लगता है यहां संतोष करना पड़ेगा। जी हां, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुन्ना 11 सारण छपरा 50 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। थैंक यू कॉम्बॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह में हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच एक ऐसे कमेंटेटर मौजूद है जिन्होंने हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश में बहुत ही लाजवाब कमेंट्री किया है। संजय प्रजापति पेशे से डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे बीच मौजूद है। इनको सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा चंदन यादव जी और रोमी यादव जी, कमेंटेटर अवार्ड से सम्मानित करेंगे रोमी यादव जी। सम्मान समारोह में संजय प्रजापति जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस संजय प्रजापति जी, आप ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें। और खिलाड़ियों को ये निशुल्क फिजियो भी करते हैं, बहुत खिलाड़ियों के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही आप जीवन में तरक्की करते रहे, हम यही आपको शुभकामनाएं देते हैं। लौटेंगे सीधा कॉम्बॉक्स। थैंक यू। सिंगल के साथ 35 जहां पहुंचा है स्कोरबोर्ड, मात्र 15 की आवश्यकता यहां से दिखाई देती भी, लेकिन 3 विकेट गिराए, अभी भी 7 विकेट हाथ में है मुन्ना 11 सारण छपरा के। एक और वाइड यहां पर, ये गलती हो रही है ऐसे स्टेज पर जहां आपको मुकाबले को बचाना भी है, क्योंकि टोटल ज्यादा बड़ा दिया नहीं है आपने, वहां आप वाइड ज्यादा डालेंगे तो फिर गलती होगी और गलती का खामियाजा कहीं भुगतना ना पड़ सके। 36 17 गेंदों में 14 की आवश्यकता। एक और दूर से निकली है इस बार, थोड़ा सा जांचा था, थोड़ी बातचीत करी थी बल्लेबाजों ने आपस में, लेकिन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज पे हैं राकेश कहर, उनका कहना था जी हो सकता है फेयर हो, कहीं ना कहीं रिव्यू हमारा व्यर्थ ना चला जाए तो लेना बेहतर नहीं होगा। अच्छा कमबैक वहां पर निराला का, और क्या निराला ने तकदीर वाला काम किया था सेमीफाइनल में। सुशांत एबीडी सुशांत यादव एबीडी जुड़ेंगे मंच के साथ।
सेमीफाइनल का वो मंच, 42 का टारगेट, लेकिन उस टारगेट में आते हैं निराला। लो फुल टॉस बॉल, स्लोवर डिलीवरी है, ऊंचा खेला इस बार, कनेक्शन बेहतर मिला है, गई 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 सीमा रेखा के ऊपर से गई, पहुंचा दिया है 42 पे 6 रन के साथ में मुन्ना 11 सारण छपरा को। मुन्ना जी लकी मैन, द मुन्ना पावर इस समय चल रहा है। तीन 3.3 गेंदों का खेल हुआ है और ये दृश्य देखिए आप, ग्राउंड के चारों तरफ जगह नहीं बची है, खचाखच भरा ये स्टेडियम, लगभग 1,40,000 के आसपास दर्शक यहां देख रहे हैं लाइव इस मुकाबले को। और जो नहीं देख पाए, और इस बार फिर से खेला है थ्रू द लाइन, कवर के ऊपर से, लेकिन पीछे खिलाड़ी पहला पूरा किया, दूसरे के लिए चलेंगे और दूसरा भी पूरा कर लिया है। यहां पे पकड़ बना ली है पूरे तरीके से, 44 पे पहुंच चुका है काफिला। और ये मंच पर आप देख सकते हैं हम सभी के गार्जियन, हम सभी के कहीं ना कहीं एक ऐसे पहचान देने वाले रोमी यादव जी जो उपसभापति हैं महुआ से, वो भी मौजूद है यहां पर। इस बार पांव पर लेग स्टंप के आसपास सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ थैंक यू कॉम्बॉक्स। मैं रोकना चाहूंगा, सुशांत यादव एबीडी हमारे साथ मौजूद है, जो कि वैशाली जिला के पूर्व टेनिस स्टार प्लेयर, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से कई सारे ऐसे टूर्नामेंट को एक तरफा किया है, वो दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा डिप्टी चेयरमैन महुआ श्रीमती रोमी यादव जी से, सम्मानित करेंगे सुशांत यादव एबीडी, छोटे सरकार, क्या कहने सुशांत यादव। और एक अवार्ड ऐसा आया है कि ये अवार्ड चंदन भैया को दिया जाएगा, शहीद विजय क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के आयोजक मुकेश कुमार जी की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा चंदन यादव जी के लिए, इतने शानदार आयोजन के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा लौटेंगे कॉम्बॉक्स। थैंक यू। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहां से पूरे तरीके से पांव अपने जमा दिए हैं अंगद की तरह मुन्ना 11 सारण छपरा ने। अगर देखें आप तो एक मुकाबला ऐसा होता है जिसमें सबकी सांसें थम जाती हैं। एमएससीसी भागलपुर, सुमित 11 पटना, विष्णु पांडे का वो कैच का प्रयास याद आता है, कहीं ना कहीं अंतिम समय पे निराला का ओवर याद आता है, और उसके बाद भागलपुर का कहीं ना कहीं पलटवार नजर आता है। लेकिन इस फाइनल मंच पे मुझे जहां तक लगता है सबसे ज्यादा प्रशंसक अगर हैं तो वो एमएससीसी भागलपुर के, लेकिन आज थोड़ा सा निराश किया है अपने प्रशंसकों को। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। शहनवाज आए हैं, स्टंप से बाहर की बॉल, बैकफुट पे थे, वहीं से खेलने की कोशिश, बॉडी से दूर खेलने गए और पड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अमन प्रतीक विकेट कीपर की रोल अदा करते हैं, सबसे बेहतरीन विकेट कीपर माना जाता है भागलपुर क्षेत्र का। और ये देखिए सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है कि कब आएगा विनिंग स्ट्रोक और सेलिब्रेट करेंगे। मगर ये मत भूले कि ये भागलपुर की टीम है, उस सेमीफाइनल में कुछ ऐसे ही पासा पलटा था और यहां पहले 2 बॉल पे लगातार 2 डॉट, लेकिन दर्शक आवाज नहीं आ रही है। एक बार कमान 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 वैशाली, जोश तो देखिए। समय इस वक्त रात हो रहा है लेकिन दर्शक जाग रहे हैं। बिहार क्रिकेट एकेडमी का ये मैदान इतिहास रच दिया है। आप सब बुकिंग कराना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं इस मैदान के लिए। आप यहां खेल सकते हैं। स्वर्गीय अक्षय वट राय, स्वतंत्रता सेनानी की पावन धरती बिद्दुपुर में स्वागत है आप सभी का। इस समय आप देख सकते हैं डगआउट मुन्ना 11 सारण छपरा का संजू कनौजिया एकदम शांत बैठे हैं। पता है मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब बाकी का काम बचा है कि बस 4 चाहिए और सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। पिछले 1.5 महीना में अगर देखा जाए तो ये तीसरा जिला स्तरीय टूर्नामेंट है और ऐसा लग रहा है कि ये भी फाइनल के करीब है। मुन्ना 11 छपरा की टीम
मुन्ना 11 नाम याद रखिएगा। कॉम बॉक्स के मुन्ना को तो आपने याद किया है, लेकिन अब जरा वो छपड़ा के मुन्ना 11 को याद करिएगा। बहुत ही पॉपुलर फेस बन चुका है मुन्ना जी, क्या बात है। हमेशा जिंदा दिल इंसान, हंसमुख इंसान, मस्ती भरा। शॉट खेला एक बार, हेलीकॉप्टर कारपेट के सहारे निकल रही है। पीछे विष्णु पांडे, 1 रन और मिल जाएगा। दूरी क्या, मंजिल क्या, बिल्कुल करीब खड़े हैं। सामने खाना पड़ा है, बस उसको खाने की ललक होनी चाहिए। 2 रन और चाहिए। एमएससीसी भागलपुर इस टीम ने जो भी लड़ाई लड़ी है, देखिए 24 की 24 टीम चैंपियन है जितने टीम ने पार्टिसिपेट किया है। क्रिकेट अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ी बात। अंदरूनी किनारा लगा है, फाइन लेग की तरफ गई है बॉल और उसके बाद ये डबल में किया कन्वर्ट। इस तरीके से चैंपियन बन गई है मुन्ना 11 छपड़ा। एक और बड़े मुकाबले को, बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। हैट्रिक लगाया है, जिला स्तरीय टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सेलिब्रेशन देखिए, कंधे पे उठाया जा रहा है मुन्ना जी को, क्यों ना हो, क्योंकि ये वही लकी पर्सन है। यहाँ फूल के माले पहनाए जा रहे हैं, यही वो मुन्ना है जिन्होंने पूरी तरीके से बिहार में धूम मचा के रख दिया है। अंडररेटेड टीम जब जब आई है मैदान पे, इन्होंने विपक्षी का छक्का छुड़ाया है। वेल प्लेड बोथ टीम एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा एंड टीम मुन्ना 11 छपड़ा। सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। चांदनी बदन चांद सा चेहरा तेरा। अरे मुन्ना जी, आपको देखा तो सितारों ने भी दम तोड़ दिया और एक बार फिर बनी है विजेता। ये तीसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है जो मुन्ना जी ने अपने नाम करवाया है, अपने टीम को समर्पित किया है, अपने प्रशंसकों को समर्पित किया है। ये सेलिब्रेशन, ये शोरगुल, ये हल्ला, यूपी बिहार यूनिटी कप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का पहले साल की ये खुशनुमा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर SRS यूट्यूब, जी हां, SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। विजेता बनी है, परास्त किया है MSCC भागलपुर को, और ये तीसरा ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जो मुन्ना जी ने अपने नाम किया है। एक बार आवाज नहीं आ रही है दर्शक, एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए। क्या लगता है वैशाली? जी हां, आप भी कम नहीं है। वो सभी टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 24 की टॉप 24 टीमें, हम सभी के लिए क्रिकेट की जीत होती है। हार जीत अलग मायने होता है, लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर कही जाए तो वो क्रिकेट की होती है। वो एक बार फिर जीत हुई है, और लेकिन अलग मायने में देखें तो विजेता बनी है, इस मैदान पर सिकंदर बनी है, सर पर ताज संभाला है, एक बार फिर बवाल मचाया है, सवाल किया है, कहीं ना कहीं भूचाल लाया है। मुन्ना 11 सारण छपरा विजेता बन के दिखाया है। सेलिब्रेशन चालू है, कम ऑन, एक बार फिर चल रहे हैं। ये डांस आप देख सकते हैं, ये पूरे तरीके से हर्षो उल्लास। एक डगआउट में हल्की सी मायूसी है, वो जानते हैं। चलते हैं मैच समरी की तरफ। MSCC भागलपुर जब बल्लेबाजी कर रही थी, डबल डिजिट में सबसे सर्वाधिक स्कोर अनुभव सिंह ने बनाए थे।